नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और किसान आंदोलन की आज हम बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में अब तक क्या हुआ है। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को शुरू हुए करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बात बनती नहीं दिख रही। उधर देश के तकरीबन 40 संगठनों को एक छतरी के नीचे लाने वाले बने संयुक्त किसान मोर्चा के बीच रह रहकर दरारें दिखने लगी हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ट्रैक्टर हिंसा के बाद अगर देखा जाए कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था यहां से, लेकिन ये जो दरारें हैं अब बनती हुई दिख रही हैं। लाल किले पर हुई ट्रैक्टर हिंसा और परेड के बाद में आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन 29 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू रंग लाए और आंदोलन फिर खड़ा हो गया। टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को खत्म करने से तो बचाया, साथ ही उन्हें किसान आंदोलन का चेहरा भी बना दिया। लेकिन अब टिकैत के नाम पर ही संयुक्त मोर्चे में शामिल किसान संगठन बिदकने लगे हैं। राकेश टिकैत के एक बयान से यह दरार फिर साफ दिखने लगी है। टिकैत ने कहा कि वह दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर पक्के निर्माण बनाए। वहीं संयुक्त मोर्चा पहले भी यह साफ कर चुका है कि धरना स्थल पर पक्के घर बनाने का फैसला उनका नहीं है। विवाद सिर्फ इसी बात पर नहीं, भारतीय किसान यूनियन का एक धड़ा पश्चिम बंगाल में किसानों द्वारा भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के लिए खिलाफ था कि ये प्रचार करने क्यों गए हैं। कई किसान नेता इस बात से नाराज हैं कि हम किसान संगठन हैं, राजनीतिक दलों का मोहरा हम क्यों बन रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब में विधायक की पिटाई जैसी घटनाओं से भी किसान नेताओं में दरार पड़ रही है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष पहले से ही किसान आंदोलन पर आमने सामने है। विपक्ष जहां सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, वहीं सत्ता पक्ष किसानों को विपक्ष का मोहरा बता रहे हैं। इन्हीं हालातों के बीच ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, इसकी दशा क्या होगी, इसी मसले पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिगंबर सिंह, किसान संयुक्त मोर्चा के एक नेता हैं, और साथ में पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, और दिगंबर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। पीसी शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपसे एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि करीब 40 संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था, उसके बाद में कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये संगठन टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपका लगातार आरोप है कि सरकार ने ये आंदोलन खत्म करा दिया। क्या कहेंगे आप इस पूरे आंदोलन पे, और आंदोलन जिस तरीके से टूटा है, या किसान नेता जिस तरीके से राजनीतिक जो पार्टियों के मोहरे बन गए हैं, इस पर पूरी बेबाक राय आपकी। एक बड़ा सीधा मामला है कि 3 किसानों के विरुद्ध कानून, जिनको हम लोग काला कानून कहते हैं, ये लोकसभा में ये आवाज रिपीट हो रही है यार। नहीं, रिपीट हो रही, गलत है। नहीं जी जी पीसी शर्मा जी, लोकसभा में बगैर चर्चा के 3 काले कानून पास हुए जी, और कांग्रेस पार्टी इसका हमेशा से विरोध करती आई है। और सवाल यह है कि किसी भी किसान संगठन से उसके पहले चर्चा नहीं की गई, और राज्यसभा में चर्चा नहीं की गई। तो ऐसे कानूनों को लॉकडाउन पीरियड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बगैर चर्चा के पास करने की जरूरत क्या थी। अब किसान अगर इसका समर्थन करते होते तो 4 महीने का ये लंबा आंदोलन नहीं चलता। अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन टूट गया है, यह है, लेकिन किसान पूरी तरह से हिंदुस्तान में एक है कि ये काले कानून जिसमें एमएसपी नहीं है, जिसके अंदर प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, जिसमें कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये काले कानून किसानों को मंजूर नहीं है, और ये किसान संगठन कहते आए हैं। अब किसान का आंदोलन किस स्थिति में क्या है, ये तो किसान संगठन तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन कानूनों के विरोध में है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी, लड़ती रहेगी। किसानों उनका हक मिले, इसकी बात हमेशा करती रहेगी। और एक बात और है कि अगर ये कानून अच्छे हैं तो जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इन पे भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार है केंद्र में, जिन्हें कानून बनाए, वो लोग इस बात पर क्यों वो नहीं कर रहे हैं, इस पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं काले कानून पे, जिसमें 300 किसानों की जान चली गई धरने के अंदर।
ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें 300 किसानों की जान चली जाए, ये अपने आप में वर्ल्ड का, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आने लायक चीज है। तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम कानूनों के खिलाफ। दिगंबर सिंह जी, आप से एक सवाल, बड़ा सवाल है कि लगातार आपका जो कहना चाहिए कि संगठन है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है टूटता नजर आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही जो संगठन से जुड़े हुए करीब 40 संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। जैसे कि हम बात करें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, आप पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए आपके नेता पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई हम इस पूरे मामले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आखिरकार क्यों कठपुतली बन गया ये राजनीतिक नेताओं की आपका पूरा आंदोलन? दिगंबर सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं मिल पा रही क्या? जी जी जी, बोलिए। देखिए, ना तो किसान आंदोलन कमजोर हुआ, ना किसान नेता किसी के हाथ की कठपुतली बने हैं, ना कल थे ना आज है। ये किसान के पेट की लड़ाई है और किसान इसको लड़ रहा है। आज होली का त्योहार है, जब नौकरी पेशा लोग भी नौकरी से छुट्टी लेके अपने घरों पर जाते हैं। आज होली जैसे त्योहार के मौके पर भी किसान अपने अपने सभी बॉर्डरों पे डटे हुए हैं। तो ये तो गलत फहमी पहले दिन से मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही कि भाई किसान आंदोलन टूट गया, कमजोर हो गया। ये चीजें बिल्कुल नहीं है। ना किसान आंदोलन कमजोर हुआ, ना किसान आंदोलन टूटा है। किसान आंदोलन बाकायदा अपने उसी लय में चल रहा है। लगातार आंदोलन मजबूत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आज ये आंदोलन गांव गांव तक और घर घर तक पहुंच चुका है। अच्छा, आपके ही एक यूनियन के एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम चड़ू ने तो ये भी कह दिया कि भाई ये जो पक्के मकान बनाने जा रहे हो, मैं इनके जो इनने बयान दिया है इससे इत्तेफाक ही नहीं रखता हूं। किसी ने कोई बयान दिया है भाई, वो उसके निजी विचार हो सकते हैं और परिवार में भी ये सारी चीजें हो सकती है। देखो, देश को आजाद कराने के लिए कई तरह की विचारधाराएं थी, आज भी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंदोलन कमजोर हो गया, आंदोलन टूट गया। सब लोग साथ हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विधायक की पिटाई मामले में भी आपके नेता ने कह दिया है, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि भाई हमारे लोगों ने नहीं मारा, जबकि वो विधायक जी वहां पहुंचे थे। साफ दिख रहा है कि आपके जो लोग हैं किसान वहां पे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं एक जननेता के साथ में। देखिए, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन का समर्थन नहीं करते। इस तरह की मारपीट करना निंदनीय है, गलत है। अच्छा, तो वो फिर जो 26 मार्च को हुआ था जो पूरा वाकया, वो किसके 26 जनवरी को जो वाकया हुआ था ट्रैक्टर परेड, वो क्या था? देखिए, ट्रैक्टर परेड थी और हमारे द्वारा कॉल की गई थी। राकेश टिकैत जी ने उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली कि भाई हमने बुलाया था सब लोगों को, लेकिन सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाई बहुत सारी विचारधाराएं होती है। 4 महीने से यहाँ बैठे हैं लोग, 300 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई। न जाने कितनी माताएं ने अपना बेटा खो दिया, कितनी बहनों ने अपना भाई खोया है। और उसके बाद भी हम ये अपेक्षा करते हैं भाई कुछ लोग उग्र भी हो सकते हैं, कुछ लोग दूसरे एलिमेंट्स भी हमारे बीच घुस सकते हैं। तो सरकार की जवाबदेही, सरकार भी जवाब दे इस पे। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आपको सरकार से भी पूछनी चाहिए ये चीज कि भाई क्या किसान यहाँ बैठे हैं, कितने दिन तक बैठे रहेगा किसान? अच्छा, तो आपके नेता राकेश टिकैत जी बैठ सकते थे ना उसी आंदोलन में। वो बंगाल जा रहे हैं, वो असम जा रहे हैं, भाजपा को टिकट ना दें इनकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? वहां बैठकर आंदोलन को मजबूत करें। आपके जो करीब इतने सारे जो संयुक्त मोर्चा बनाया आपने, इतने सारे दलों को मिला के, किसान संगठनों को मिला के आपने जो संयुक्त मोर्चा बनाया, उनको क्यों आप छोड़ के चल दिए? वो भी आपसे अब आपकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 29 जनवरी को आपके नेता को रोना पड़ा, उसके बाद में कहना चाहिए ये पूरा आंदोलन बचा है। देखिए, किसान जो है, या तो उस किसान का वोटर लिस्ट से वोट ही कटवा दिया जाए, वोट खत्म कर दिया जाए। क्या किसान को ये अधिकार नहीं है कि भाई मैं अपनी बात कहूं कि मेरी बात ये सुनने को तैयार नहीं है, किसान भाइयों की बात ये सुनने को तैयार नहीं है सरकार, तो किसी और को वोट दो? क्या हमको अधिकार नहीं है वोट देने का? हम इस देश दिगंबर जी आपको बीच में रोकना चाहता हूं। शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक भाजपा, हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अब आप अपनी बात पूरी करिए, जी, तो मैं ये कह रहा था कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? हमें वोट डालने का अधिकार नहीं? हमें केवल सड़कों पर लाठी और डंडे खाने का अधिकार है क्या? हमको अधिकार है, वोट की अपील भी करेंगे और वोट की चोट भी करेंगे जब समय आएगा। जहां जहां मौका लगेगा, जब हम आंदोलन पे है, ये हालात सरकार ने पैदा किए हैं।
हम पूरी तरह से विरोध भी करेंगे, पूरी तरह से वोट की चोट भी करेंगे, लोगों से अपील भी करेंगे और कृषि कानूनों के जो नुकसान है वो गांव-गांव जाके समझाएंगे भी। और केवल कृषि कानूनों के नहीं, जो सरकार की और भी नीतियां हैं, बिजली के बिल किस तरह से बढ़ाए गए हैं, किसान की आमदनी दुगनी करने वाले 2022 तक, किसान के डीएपी पर 300 रुपए बढ़ा दिए अभी। दिगंबर सिंह जी, अभी दिगंबर 4 दिन सिंह जी, पहले। हम अभी मुद्दे की बात करें। हमारा ये कहना है कि किसान आंदोलन अब तक जो किसान आंदोलन में हुआ है, बड़ा सशक्त तरीके से पूरे संगठनों ने मिलकर किसान आंदोलन को उठाया था। पीसी शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। पीसी शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन जो है अब राजनीतिक आंदोलन हो गया है? कभी नहीं, इसको राजनीतिक आंदोलन कहना बेमानी होगा, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन, इतने किसान बॉर्डर पे बैठे रहें और उन पे लाठीचार्ज भी हो, उनको वहाँ पे पानी की सप्लाई बंद कर दी जाए, बिजली की सप्लाई, उसके बाद भी ये तो बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उस तरह का आंदोलन बन गया है। और निश्चित तौर पर ये किसानों के संगठन में बहुत तोड़ने की कोशिश की केंद्र सरकार ने, हर तरह से तोड़फोड़ करने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा सभी किसान संगठनों को। और दिगंबर जी ने जो अभी दिगंबर सिंह जी ने जो बात कही, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ और उन्हें बिल्कुल वाजिब बात कही है। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक फ़ोन कॉल नहीं कर पाए, 300 लोग जिनकी जान चली गई उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। जरा सी दुर्घटनाएं होती है उसमें 5-5, 10-10 लाख दिए जाते हैं, इन किसान परिवारों को नहीं दिया। कुल मिला के केंद्र सरकार जो है बीजेपी की, ये किसान विरोधी सरकार है और इसका नुकसान आगे आने वाले समय में इनको निश्चित तौर पर, क्योंकि ये केवल व्यापारियों की, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उनका भला कैसे हो किसानों के माध्यम से, उस पर ये पूरे 5 कानून चलिए पीसी शर्मा जी, हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। शंकर लाल तिवारी जी, जैसे कि कहा जाए, तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष भोपाल सिंह, उत्तराखंड किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल सिंह हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि टिकैत की रैलियों में जाकर देख लो, वहां पर आम आदमी पार्टी के बैनर लगे हुए हैं। साथ में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी जी ने कह दिया कि वो उनके किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। ये चल क्या रहा है? वहीं पे पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार ये पूरे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, कल 26 तारीख को जो विधायक के साथ घटना हुई है, वो उनके साथ मारपीट हुई, वो सोची समझी साजिश। अगर अपन स्मरण करें और इसकी जड़ में जाए तो कल 26 तारीख थी। कल के विधायक के साथ मारपीट की घटना और यह बात साबित करती है कि 26 जनवरी की जो घटना लाल किले में हुई थी, जो देश को शर्मनाक करने वाली घटना हुई थी, विदेशी ताकतों के इशारे पर हुई थी और वो घटना की पुनरावृत्ति उनने मासिक श्राद्ध मनाई है और इसलिए उन्होंने 26 तारीख का ही दिन चुना और षड्यंत्र करके एक तरफ तो चकाजाम और बंद का आह्वान किया था उन्होंने, क्या किया था, और दूसरी तरफ योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ भय और आतंक फैलाने के लिए और विधायक के साथ की कल की घटना हुई है। वास्तविकता यह है कि तथाकथित जो किसान नेता है टिकैत हो और उनके साथ जुड़े जो है, कुछ तो चले गए, कुछ ने तो आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया। 26 जनवरी की घटना के बाद कई लोगों ने कहा कि विध्वंसक तत्वों के साथ हम रहना पसंद नहीं करेंगे, हम देश के सिपाही के ऊपर, देश के थानेदार के ऊपर और सुरक्षा में लगे लोगों के ऊपर हमले नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं, छोड़ के चले गए। बाकी का जो आंदोलन है वो टिकैत जैसे अति महत्वाकांक्षी लोगों के कारण जो बंगाल में जाकर के वोट मांग रहे हैं, उनके कारण भी बिखर गया। किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल चुका है और जितना तेजी से यह आंदोलन संगठित हुआ था और 2-3 महीने चला, उतने ही तेजी से ये बिखराव की ओर है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अब किसानों का भी, जिन्हें बरगला करके, जिन्हें लॉलीपॉप दे करके और झूठा बोल करके कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, खरीदी बंद हो जाएगी, वो किसान भी अब थक चुके हैं।
वो अपने परिवारों की ओर लौट चुके हैं, लौट रहे हैं। दिगंबर सिंह जी, लौट रहे दिगंबर हैं। सिंह जी, सीधा आरोप, सीधा शंकर लाल तिवारी जी ने कहा कि आपका वो आंदोलन अपनी तो खत्म हो खेती और चुका है, धंधा करना फेल हो चाहते चुका है हैं। आपका इन आंदोलन जिस पेशेवर तरीके से नेताओं चला था के वो अब चक्कर फेल हो में चुका है। पड़ एक वो और अपना दिगंबर सिंह जी परिवार आपसे यहाँ पे नष्ट सवाल नहीं करना पूछेंगे चाहते। ये करोड़पति किसानों का आंदोलन है, ये पूंजीपति किसानों का आंदोलन है, ये ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन है, ये होटल चलाने वाले किसानों का आंदोलन है, ये दारू बनाने वाले किसानों का आंदोलन है। उनके चक्कर में जो बरगला के किसान आ गए थे वो अपने परिवारों की ओर लौट रहे हैं, अपनी खेती, अपना धंधा, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये किसान आंदोलन इनके अपने पापों से, टिकैत जैसे लोग जो कहते थे किसी पार्टी का कुछ नहीं है, और खाना तिवारी जी, खा रहे हैं कांग्रेस तिवारी जी, वालों का। तिवारी जी, हम एक मिनट दिगंबर सिंह जी को भी सुन लें। के बारे में बोलने से पहले आप सुनिए बात। आप कह रहे हो कि ये आपका आंदोलन है, ये उसका आंदोलन है, आपकी बौखलाहट है, आपके हाथ से आज देश का किसान आपसे नाराज है। आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? जब विदेशी ताकतें या समर्थन कर रही है आंदोलन को और विदेशी ताकतें इस आंदोलन को चला रही है, तो आप देश कैसे चला रहे हैं कि विदेशी ताकतें आकर हमारे देश के अंदर और वो आंदोलन चला रही है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? विदेशी लोग फंडिंग कर रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? कैसे विदेश से पैसा आ रहा है हमारे देश के अंदर? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जनता ने आपको देश की सुरक्षा के लिए चुना था, जनता ने आपको देश की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि आप सुरक्षा के मामले में मोदी जी नंबर 1 है। चाइना भाग गया, आप सारे के सारे लोग व्यापारी हो, आप सारे के सारे लोग चोर हो। तुम जैसे कुछ बिजनेस संपत्तियों का अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट दिगंबर सिंह जी, दिगंबर सिंह जी, हम बात कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं दिगंबर सिंह जी, दिगंबर सिंह जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। तिवारी जी, तिवारी जी, एक मिनट, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, एक मिनट। लोग गुंडे जाकर के एक विधायक को मारते हैं, ये बहादुरी है। तिवारी जी, एक मिनट, मैं दिगंबर सिंह जी से पूछना चाहूंगा। दिगंबर सिंह जी, हम बात कर रहे हैं अभी किसान, जो किसान आंदोलन है वो अब तक क्या हुआ, पूरी बात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि गुरनाम चढ़ूनी जी ने राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए, एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, उन्होंने राकेश टिकैत पर ये आरोप लगाए थे कि राकेश टिकैत जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए। और वहीं पर एक और जो आपके वरिष्ठ नेता हैं दर्शन पाल सिंह जी, उन्होंने जो संसद में जाकर फसल बेचने की बात की थी राकेश टिकैत ने, उनकी टिप्पणी से भी नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि दरअसल टिकैत जो हैं वो वहां संसद में जाएंगे, वो इस तरीके के जो, जैसे कि जो 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उन सबको लेकर उन्होंने घेरा है राकेश टिकैत को। तो आपके ही संगठन, जो 40 संगठन आपने मिला के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था, वो संगठन गया कहाँ आपका? अब अगर देखा जाए तो हमारा संगठन आज भी एकजुट है और कल भी एकजुट था। फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है आपके नेता? बयान की बात आप कर रहे हो, वो आज का बयान नहीं है, वो बयान बहुत पुराना बयान होगा। अच्छा, कितना पुराना, कितना पुराना? दिगंबर सिंह जी, कितना पुराना बयान है? दिगंबर सिंह जी, कितना पुराना बयान है? दिगंबर सिंह जी, कितना पुराना बयान है? आप बताएंगे कितना पुराना बयान है? तू मैं करने के लिए बुलाया है भाई, आप बात तो सुनिए ना। एक जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कितना पुराना बयान है? पहले एक बात का जवाब दे दीजिए, बोलिए कितना पुराना बयान है? मुझे डेट नहीं पता, आंदोलन का पहला बयान। अच्छा अच्छा, आंदोलन के पहले का, जी जी, अच्छा, हाँ बोलिए। आंदोलन के बाद कोई तरह का बयान नहीं आया और हम सब लोग एकजुट हैं आज भी और कल भी। और टिकैत साहब के नेतृत्व में सारे संगठन एकजुट है और ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा और हम लड़ाई अच्छा, लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच के, उन्होंने राकेश टिकैत की 26 मार्च को देहरादून में हुई जनसभा का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? अरे होंगे, पता नहीं कितने संगठन बना रखे हैं, किसी ने होगा बीजेपी का संगठन कोई जो बहिष्कार कर रहा होगा। अच्छा, तो बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग, उन्हीं में से आप भी हमें एक कानून हो, समझा दें। आप भी उन्हीं में से एक हो। जी नहीं, हम भी उन्हीं में से हैं। आपकी इसी भाषा शैली के कारण आपको लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। आपकी इसी भाषा के कारण शंकर लाल तिवारी जी, बताने की आप अपना 200 क्षेत्र गुंडे बताइएगा। मिलके किसी एक व्यक्ति को मारपीट करे, ये बहादुरी नहीं है, न देश की संस्कृति है। किसान ऐसा कभी नहीं करेंगे।
हम लगातार किसी पीसी शर्मा जी मारपीट का मौजूद हैं हमारे साथ। हम किसी मारपीट का समर्थन नहीं करते। पीसी शर्मा जी, अभी- पीसी शर्मा जी, एक विधायक के साथ अभी मारपीट उत्तर हुई है। प्रदेश के अंदर के लिए एक गालिब जनपद है बिजनौर। अच्छा है। बिजनौर जनपद पीसी है। शर्मा जी, हम बोलिए अपनी पीसी शर्मा जी, आप बोलिए प्रदेश पीसी शर्मा जी। आंदोलन विफल स्वतंत्र चुका देव है। सिंह आए पीसी थे। शर्मा जी, अपनी बात किसान रखिए। उनसे कृषि कानून जी जी, समझना बोलिए चाहते थे। पीसी शर्मा जी। कृषि कानून समझने के लिए हाँ। वो किसान गए एक और वो बगल मिनट, में सिंह- दिगंबर बात सिंह जी, किए। दिगंबर सिंह जी सर और शंकर लाल जी, एक मिनट, शंकर लाल तिवारी जी, एक नहीं मिनट। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये सोचते रहे किसान अभी पीसी नहीं शर्मा जी, आप है, अपनी बात किसान हेलो बचा नहीं। शंकरलाल तिवारी शंकरलाल तिवारी जी, ये देर आज से लागू होता है। आप शंकरलाल बहुत दिल तिवारी चुप हो बहलाइएगा, खूब खुश बोलिए होइएगा। पीसी शर्मा ये जी। भाजपा के पीसी शर्मा जी, विधायकों आप में अपनी लागू बात होता रखिए। है। पीसी शर्मा जी, बोलिए आप। ये शंकरलाल तिवारी जी लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि विधायक को मार दिया, ये हो गया। बंद था, वो बंद का विरोध कर रहा होगा। दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं गांधीवादी देश में हिंसा हुई। अरे नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वो गांधीवादी उसकी बात कर कैसे रहो? अरे आप तो गोडसे के लोग हो, आप कहाँ? और दूसरी बात कह रहे हो कि टिकैत वहाँ वोट मांगने गए। अरे आपके प्रधानमंत्री मोदी तो बांग्लादेश से बंगाल शर्मा के जी, लिए वोट मांग रहे शर्मा जी, हैं। हम किसान बांग्लादेश में आंदोलन की जाके बात वोट करें। मांग रहे हैं। बांग्लादेश में कह रहे कि मैंने वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया बांग्लादेश के। शर्मा जी, हम मुद्दे पे रहे, हम किसान आंदोलन पे रहे, किसान आंदोलन पे बांग्लादेश में रहे। जाके कह रहे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि वाह वो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ। हम मैं मुद्दे जेल से न गया था। भटकें। शर्मा जी, हम मुद्दे से न नरेंद्र मोदी भटकें। कह रहा है ये सुन लो शंकरलाल तिवारी, ये भटकाने वाली बात चलेगी नहीं। महात्मा गांधी की हत्या आपने की, आपने वहाँ शर्मा जी, हम मुद्दे से न भटकें, किसान आंदोलन की बात करें। पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हो रहे थे, आपने अंग्रेजों का साथ दिया उस समय, अंग्रेजों का साथ दिया। आज किसानों को कुचलना चाहते हो। शर्मा जी, किसान आंदोलन की बात कर लें। शर्मा जी, शर्मा जी, 5 काले कानून लेके आ गए। शर्मा जी, शर्मा ये जी, तुम्हारी सरकार केवल धंधा करने वाली सरकार है। ये पूरा कानून व्यवस्था देखो, ये करोड़ों ले आए लोगों की जान जा रही है और पैसे लग रहे हैं 2-2 लाख रुपए इलाज के लिए। अरे किसानों की जमीन माफ हो रहा था, किसानों का ऋण माफ हो रहा था, वो रुकवा दिया तुमने, वो रुकवा दिया तुम्हारी सरकार ने। शंकरलाल तिवारी, तुम्हारी सरकार ने ये आपके मोबाइल पे गाली थी, बड़े बड़े बिल दे दिए। आपके आम जनता आज की आदमी परेशान है, लोगों के बिल आ रहे हैं। अरे वो आपका जो आदमी अभी 26 जनवरी की बात कर रहे थे, सुनो 26 जनवरी, वो दीप सिद्धू वो आपके सांसद का आदमी था जिसने जाके झंडा फहराया था। ये बीजेपी ने भेजा था उसको। देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया उसपे? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? जरा सी बात पे देशद्रोह का मुकदमा चला देते हो। अरे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वो आपका सनी डोयाल का जो सांसद है बीजेपी का, उसका आदमी था, उसको भेजा था। ये इस तरह के ही काम करते हो। ये शंकरलाल तिवारी, ये 5 राज्यों में आपके सफाया हो जाएगा। ये 5 राज्य में सफाया हो जाएगा। शंकरलाल तिवारी कोई पूछेगा नहीं आपको। शर्मा जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। शर्मा जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। शर्मा जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, समय की कमी है। इंदिरा गांधी ने आजाद कराया है बांग्लादेश को। जनता सुन रही है आपको, ये शेख चिल्ली वाली बातों से नहीं, पर ये शंकरलाल तिवारी की झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। चुप करो शंकरलाल तिवारी को। ये इंदर सिंह जी ठीक बोल रहे हैं। ये आप तो गोडसे की बात कर लो, ये शंकरलाल आप तिवारी तो जैसे गोडसे की बात कर लो। अब बाबूलाल चौरसिया जी, अच्छा, अरे गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। तुम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में। शर्मा जी, हम मुद्दे से भटक गए हैं। हम मुद्दे पे आके बात करते हैं। पीसी शर्मा जी, हम मुद्दे की बात करें। दिगंबर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों हमारे प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और हमारे साथ में हरियाणा से जुड़े हुए हैं वो दिगंबर सिंह जी जुड़े हुए हैं। दिगंबर सिंह जी, आपसे करीबियां, कभी आपके नेता कहते हैं कि बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए, कभी ये किसान आंदोलन कहीं आपको नहीं लगता कि टूटता नजर आ रहा है? या दिगंबर जी, बात पहुंच रही है आप तक मेरी? आंदोलन हमें तो लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। अब किसी को क्या आकलन करना है वो अपने हिसाब से आकलन करता रहे।
आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और आंदोलन लगातार मजबूत होता ही हमें नजर आ रहा है। अच्छा, समय की कमी है दिगंबर जी, दो तीन जो सवाल हैं मेरे, बहुत देर से आपसे पूछना चाह रहा था कि 40 किसान संगठनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, कहना चाहिए, और होना चाहिए, एक हिसाब से कहा जाए तो देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। फिर उसके बाद में 26 जनवरी को आपके नेता के कहे अनुसार, राकेश टिकैत के कहे अनुसार, एक ट्रैक्टर रैली निकलती है, उसकी कहना चाहिए कि उसको परमिशन भी सरकार ने दी। फिर वहां पे ऐसा तांडव होता है दिल्ली के अंदर, फिर उसके बाद में वो संगठन, जो 40 संगठन थे, वो कहीं ना कहीं टूटे कि भाई ये जो हिंसा हुई है ये देश के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद में 29 जनवरी को राकेश टिकैत रोते हैं और वो बड़ा चेहरा बन के इस पूरे आंदोलन का उतरकर सामने आते हैं। फिर ये क्या जरूरत है कि कहीं बंगाल जा रहे हैं, कहीं असम जा रहे हैं, बीजेपी को वोट ना दो, वोट ना दो, क्या है ये? आंदोलन फेल हो, लेकिन आंदोलन फेल नहीं हुआ, आंदोलन मजबूत। मुझे लगता है दिगंबर सिंह जी से फिर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, या वो इस बात को कहना नहीं चाह रहे हैं। पीसी शर्मा जी, आप बताइए कि ये इस तरीके से जो टिकैत, राकेश टिकैत कई बंगाल में जा रहे हैं वोट मांगने, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये वोट मांगने? मैंने आपकी बात सुन ली। राकेश टिकैत ने जो आंदोलन किया था, पहली बात तो अभी इंदर सिंह जी ने सही बात कही कि सरकार की क्या जिम्मेदारी थी। सरकार ने उसमें अपने लोग भेज दिए, जो मैंने बताया, दीप सिद्धू, और ये इंडिया जाके झंडा फहराया। और ये सरकार ही चाहती थी कि इस तरह से इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन उसमें सरकार फेल हो गई, आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए। और दीप सिंह सिद्धू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का चुनाव संचालक था, उसको आज तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं, छोटी छोटी बातों में देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, लेकिन उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया इनने, क्योंकि वो इनका आदमी था। उसको छोड़ देंगे, आगे चल के आप देखेंगे। और ये जो काले कानून है, अगर ये इसको ठीक लगते हैं तो ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनके नाम से वोट क्यों नहीं बनते? ये बीजेपी वाले ये मांगते हैं बंगाल, वहां बांग्लादेश में जाके कि हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, जेल गए थे हम। अरे हद होती सारी दुनिया। अच्छा, तो आंदोलन के लिए पक्के मकान बना लोगे आप सड़कों पे, आंदोलन के नाम से आप सड़कों पे पक्के मकान बना लेंगे, ये सही है? आंदोलन के नाम से सड़कों पे पक्के मकान बना लेंगे, ये सही है? संसद में जाके हम फसल वहां बेचेंगे, ये सही है? और ट्रैक्टर रैली के बहाने दिल्ली को हाईजैक कर लें, ये सही है? सरकार को देखना चाहिए, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार मैनेज क्यों नहीं कर पा रही? क्यों बातचीत करके तो खत्म करना नहीं चाहती? रोक क्यों नहीं देती? भाई उन्होंने तो ये मांग की थी संगठन। अगर सरकार बल प्रयोग करेगी तो आप ही कहेंगे कि सरकार ने किसानों को मारा, किसानों पे बर्बरता कर दी, ये भी तो एक बात है ना? नहीं, बल पूर्वक बल बचा नहीं। अरे बल 300 लोगों ने जहां जान दे दी हो, वहां बल क्या करेगा? सरकार का बल। ये मान के चलिए, ये जब इस तरह की डिक्टेटर चुप हुई है, दुनिया के अंदर क्रांतियां हुई है, ये देश भी आगे चल के, ये अभी तो किसान बैठा है उसको। शंकर लाल तिवारी जी, आखिरी बहुत जल्दी, समय की कमी है, आपका पक्ष जान लेते हैं, समय की कमी है, जल्दी से शंकर लाल जी। मेरा एक सवाल है शर्मा जी से और कांग्रेस से, विधायक जो कल 200 गुंडों ने मारपीट करी, क्या इसका वो समर्थन करते हैं? नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा है कि 26 जनवरी की जो घटना हुई और जो कल 26 को हुई, क्या इन दोनों घटनाओं की वो निंदा करते हैं? और तीसरा सवाल ये जो आपने पूछा है कि महेंद्र टिकैत जो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मुकदमों से बचने के लिए इधर उधर से फोन करवा रहे थे, वो अब बंगाल में वोट मांग रहे हैं, तो ये वोट मंगल। शर्मा जी जल्दी से जवाब दे दें। दो सवाल उनके हैं कि जो विधायक की पिटाई हुई है 26 जनवरी की जो घटना थी, उस पर क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? शंकर लाल तिवारी जी, मैंने कहा है कि 26 जनवरी को जो हुआ था ये बीजेपी ने कराया, सरकार ने। वो सिद्धू को भेजा, सिद्धू जो तुम्हारा आदमी था, उसने नाटक किया। इस सब आपका नाटक था। एक दूसरा जो कल हुआ 26 जो कल हुआ, अरे विधायक वहां पे रुका रहा था। भाई तुमको किसानों की बात करना चाहिए या व्यापारियों की बात करना चाहिए? तो ये तो विधायक खुद उलझा वहां पे। और तीसरी बात, टिकैत अगर वहां वोट मांग रहा है तो बंगाल में मांग रहा है, बांग्लादेश में नहीं मांग रहा है। मोदी जैसे बांग्लादेश में मांग रहे हैं। शंकर लाल तिवारी जी, ये अब आपका मामला चलने वाला नहीं है, ये जनता समझ गई है, ये किसान सब समझ गए। अरे कोई गुंडों ने नहीं की, ये सब नाटक है, ये सब नाटक है।
ये नाटक है, कोई मारपीट नहीं हुई, ये नाटक है। चलिए भारतीय समय की जनता कमी पार्टी है। का दोनों नाटक है, मेहमानों से यही कराती दोनों है। मेहमानों ये खुद से कपड़े फाड़ लिए विधायक दोनों ने खुद। मेहमानों से कहना चाहेंगे समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत आप लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जाए कि किसान आंदोलन अब तक जो बातें हुई हैं या किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान नेताओं के बीच में ही मतभेद उभरे हैं, वो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में कलह की हम बात जरूर कर रहे हैं कि इनके बीच में कलह है। और ये किसान आंदोलन अब वो किसान आंदोलन नहीं रहा जब ये जनवरी के पहले शुरू हुआ था। हालांकि जनवरी के बाद में इस किसान आंदोलन में सबसे पहली कील का काम किया था 26 जनवरी को, जो एक ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसमें जो हिंसा हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान नेताओं में बिखराव हुआ। और ये आंदोलन की अब तक की कहानी यही है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे किसान आंदोलन अब तक इस पूरी खास पेशकश में अभी तक इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।